देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां परमेश्वर की हुजूरी होती है वहां खुशी होती है, वहां पर आनंद होता है, वहां पर जॉय होता है। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और जब आप फिलिपियंस की किताब को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 4, वहां पर भी इस बात को बार बार परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस, यानी कि आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। कहना बड़ा आसान होता है दैट यू नो वी शुड बी जॉयफुल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम खुदा की हुजूरी में जॉयफुल रहे, पर नहीं भी कई लोग जॉयफुल रह पाते, नहीं भी कई लोग उस हुजूरी में जो है वो फ्लो कर पाते। और जब आप वचन को पढ़ते हैं, स्पेशली जब मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 24 को आप पढ़ते हैं, वहां पर यह बात कही गई है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, उसे लागू करते हैं, वो ऐसे लोगों, ऐसे इंसान की मानद है जिसने अपना घर एक मजबूत चट्टान के ऊपर बनाया है। सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं होता है, लेकिन वचन जब हम सुनते हैं उस वचन को अप्लाई करना जरूरी होता है। जब ये बात कही जाती है rejoice in the Lord and again I say rejoice, that means it is something to live up to, कुछ ऐसी चीज जिसके हिसाब से आपको जीना जरूरी है। जो एवरलास्टिंग जो लाइफ है, अब आप ये मत कहिएगा कैसे हम जी सकते हैं एवरलास्टिंग लाइफ, इतनी सारी सिचुएशंस, इतनी सारी सर्कमस्टांसेस, इतनी सारी जो लोगों की भीड़, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। चले मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। तकरीबन 10 ऐसी बातें हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप खुश रहेंगे कि आप खुश नहीं रहेंगे। सो यू हैव अ चॉइस। राइट फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, जब से इंसान की शुरुआत हुई, परमेश्वर ने उसे एक चॉइस दे दी, और वो चॉइस ये थी कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है, फ्री विल जिसे हम कहते हैं। आपके पास चॉइस है। ये 10 बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, व्हाट यू चूज विल मेक यू हैप्पी और अनहैप्पी। सबसे पहली चीज, जब आप अपने हालातों पर, अपने सिचुएशंस पर फोकस करते हैं, तो आप चूज करते हैं कि आप अनहैप्पी रहें, क्योंकि हालात तो बदल जाएंगे। अच्छे हालात में अगर आप खुश हैं और बुरे हालात में अगर आप दुखी हैं, तो इसका मतलब आपको हालात चला रहे हैं। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई गवाही होती है, हर एक की जिंदगी में ये बात होती है कि मैं खड्डे में पड़ा था, मुझे परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उस खड्डे में से बाहर निकाल लिया, ये मेरी गवाही। आपके लिए आपका खड्डा बीमारी हो सकती है, रिलेशनल कोई इशू हो सकता है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का कहा हुआ या किया हुआ कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हो। वो कोई भी खड्डा हो सकता है। बट टेस्टिमनी क्या है? टेस्टिमनी ये है कि मैं खड्डे में पड़ा नहीं रह गया, मुझे मेरे परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उस खड्डे में से बाहर निकाल लिया। So each one of us has a testimony, but before that testimony arises, we have to go through the circumstances. We have to go through those situations. और मैं ऐसा कहूंगी कि सिर्फ हम उन situations में से निकलते नहीं हैं, हम उनको फेस करते हैं और हम जीत पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी सिचुएशंस के ऊपर ही बैठा रहेगा, उन्हीं को देखता रहेगा, उन्हीं के हिसाब से जिंदगी को चलाता रहेगा, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। अब आपको खुश होने के लिए या आपको जॉयफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक चीज नोटिस करें, वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉमिस परमेश्वर का जरूर होगा। चाहे आप बीमार हैं तो आपके लिए हीलिंग का प्रॉमिस होगा, चाहे आप जो है बहुत लो फील कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग परमेश्वर का कोई ना कोई वचन होगा। अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन उसके साथ आपको बाहर निकालने के लिए, काम करने के लिए तैयार होगा। सो एवरी सिचुएशन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड टू टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो सबसे पहली चीज ये याद रखें कि हमेशा सिचुएशन के हिसाब से नहीं अपनी खुशी और गम को इवैल्यूएट करें, लेकिन प्रभु के प्रोमिसेस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें, तो आप हर सिचुएशन में खुश रह पाएंगे, आप मुतमीन रह पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 30 पढ़ते हैं, ज़बूरों की पोथी 30 चैप्टर पढ़ते हैं, 11 और 12 वचन में ये बात लिखी गई है कि प्रभु आपने मेरे रोने को आनंद में बदल दिया है, आपने मेरे मातम को खुशी में बदल दिया है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू हैव टर्न्ड माय वेलिंग इनटू डांसिंग, यानी कि प्रभु मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है।
सो इसलिए रिमेंबर दैट आवर गॉड कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस। दूसरी ऑप्शन या दूसरी चॉइस में कहूं कि आप खुश या ना खुश के बीच की जो है उसको कैसे चूज कर सकते हैं। शैतान का काम होता है आपकी जिंदगी में किसी भी बात को देखते हुए झूठ को बोना। उसका काम होता है कि वो आपकी लाइफ में झूठ के तीर चलाए, झूठ के बीज बोए, क्योंकि वो तो है ही झूठा और वचन में लिखा है वरन झूठ का पिता है। सो वो तो सिर्फ झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ का भी बाप है। सो बेसिकली जब वो झूठ को बोए, जब वो झूठ को सो करे आपकी लाइफ में, डू यू बिलीव दोज लाइज? अगर आप उन झूठ की बातों पर विश्वास करेंगे तो आप ना खुश रहेंगे। अगर आप उस झूठ को रिफ्यूट करेंगे, अगर उसको कैंसिल करके परमेश्वर की जो बात आपके लिए उस सिचुएशन में है उसको एम्ब्रेस करेंगे, तो आप निसंदेह खुश रह पाएंगे। सो आपके पास यहां पर चॉइस होती है, वन कि आप उस बात को इनवाइट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में जो वो झूठ बोल रहा है उसको घर करने दे रहे हैं, और टू ये कि आप उसे साइलेंस करके एक नई कोई चीज शुरू करें जिससे उसका झूठ जो है वो शर्मिंदा हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम से नहीं आता है, तो हमें पता है कि चोर की असाइनमेंट क्या है, हमें पता है वो क्या करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं सो दैट यू कैन रिसीव एन एवरलास्टिंग लाइफ, आप उस जिंदगी को पा सके जिसके लिए मैं आया हूं। सो दूसरी चीज ये याद रखिएगा, आपको झूठ पर विश्वास नहीं करना, करेंगे तो ना खुश रहेंगे, नहीं करेंगे तो परमेश्वर के आनंद में बढ़ने पाएंगे। तीसरी चीज, यूजुअली जब इंसान अपने मुसीबत परेशानी वाले पड़ाव को पार कर चुका होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मुड़ मुड़ कर अपने पास्ट को देखता है, पास्ट की गलतियों को देखता है, पास्ट की चोट को देखता है, बीते हुए कल की उन सारी जो बातें हैं उन्हें याद करता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने पास्ट की बातों को छोड़ दें। इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, कि जो अब मुझे मिला है, जो अब मेरे पास है, प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, मैं उसको अपने गले लगाता हूं, मैं उस नएपन को गले लगाता हूं और मैं पुरानी सब बातों को भूल जाता हूं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, जब प्रभु एक बार आपको माफ कर देते हैं तो प्रभु बार बार उस चीज को नहीं देखते हैं कि आपने कहां से गलती की थी, क्यों की थी, कैसे कैसे की थी, क्या उसके अंजाम थे, बट ही फॉरगिव्स एंड ही फॉरगेट्स। लेकिन हम अपने पीठ पीछे फेंक देते हैं वो चीजें। तो आप भी उन चीजों को रिविजिट ना किया करें। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको लगता है कि जी नहीं मैं बार बार उन्हीं चीजों को रिविजिट कर रहा हूं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब चैप्टर नंबर 43 को जब आप पढ़ते हैं, उसकी 18th और 19th आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु कहते हैं कि अब पुरानी बातें जो है उन्हें भूल जाओ, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। और लिखा है देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। तो जब परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, तो प्रभु ये चाहते हैं कि आप नएपन को एम्ब्रेस करके उस खुशी को एम्ब्रेस करें जो उस नएपन के साथ आएगी, और वो पुरानी बातों को छोड़ दे, भुला दे, ताकि आप नाखुश ना रह सके। चौथी चीज, आप उन लोगों को जो हर समय नाखुश रहते हैं ना, जिनकी आदत बन जाती है कि किसी भी चीज में दुखी होने की, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक खास देखेंगे। और ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और ये फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो ये है, इफ यू ब्लेम अदर्स, अगर आप दूसरों पर दोष लगाएंगे ना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है, एक बच्चा अपने स्कूल जाता है और उसने होमवर्क नहीं किया होता। टीचर पूछती है होमवर्क क्यों नहीं किया, वो कहता है क्योंकि कल शाम को हमारे घर पे टीवी इतनी जोर से लगा हुआ था कि मैं होमवर्क कर ही नहीं पाया, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया काम पर। तो टीचर बोलती तो आपने किसी को बोल देना था कि टीवी को धीरे करो। कहता एक्चुअली कमरे में कोई और नहीं था, मैं ही था। तो अब आप देखें इस बात को कि टीवी ऊंचा था तो ही हैड एन ऑप्शन कि वो खुद ही बंद कर देता, बट ही जस्ट वांटेड टू ब्लेम समथिंग और समवन। तो उसने क्या किया, जी टीवी ऊंचा था इसलिए मैं काम नहीं कर सका। सो ब्लेम गेम खेलनी बंद करें। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता, अगर आपको कोई किसी का काम अच्छा नहीं लगता, या अगर किसी ने आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो स्टॉप ब्लेमिंग।
आदम और हवा ने वो ब्लेम गेम शुरू की थी, वो मुझे लगता है बैडमिंटन की तरह वो आज भी वही ह्यूमन काइंड के पास है कि बस वो शटल जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकते जाते हैं, बस सबने अपने हाथ में रैकेट पकड़े हुए। बट वी डोंट नीड टू डू दैट। स्टॉप ब्लेमिंग। अगर आपने गलती की है, ओन द ब्लेम कि हाँ जी मेरी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करे, मूव ऑन। लेकिन अगर आपको किसी और की गलती की वजह से जिंदगी को जो है एक रॉन्ग दिशा मिली है, स्टॉप ब्लेमिंग। हमारा परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है कि खुदावंद आपके लिए उन जगहों पर भी जहां किसी ने आपके लिए गड़बड़ की है, उस जगह से भी, गड़बड़ी में से भी अच्छाई निकालने वाले परमेश्वर है। सो स्टॉप ब्लेमिंग। जिसने जो कर दिया छोड़ दें, फॉरगेट इट, मूव ऑन। इतनी बड़ी जिंदगी आगे पड़ी है, इतनी बेहतरीन चीजें आगे पड़ी है। जिसने कर दिया वो आपकी बेहतरी के लिए था, परमेश्वर उसमें से भी आपका भला ही निकालेंगे। सो इसलिए जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, जब आप दूसरों को दोष लगाते हैं आपकी जिंदगी के लिए, तो ऑब्वियसली यू विल नेवर बी एबल टू मेक योरसेल्फ जॉयफुल। बट इफ यू फॉरगिव, इफ यू फॉरगेट, इफ यू चूज टू मूव ऑन, you will be much in a much better place. So इसलिए जब आप वचन को पढ़ें तो वहां पर रोमन्स की किताब चैप्टर नंबर 8 में जब आप देखते हैं 37 से 39 में, तो वहां पर परमेश्वर का दास क्या लिखता है? कहता मैं कन्विंस्ड हो गया हूं, मैं इस बात की पुष्टि कर चुका हूं कि मुझे कोई भी चीज परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। तो वो यहां पर कहते हैं ना कोई पावर कर सकती है, ना कोई ऊंचाई, ना कोई गहराई, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। सो फॉर अस आल्सो आई थिंक वी शुड होल्ड इट सो डियर टू आवर हार्ट्स कि कोई क्या कर लेगा। जब खुदावंद हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकता? हु कैन डेयर स्टैंड अगेंस्ट अस? तो अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो मानकर चले प्रभु ने अलाउ किया ताकि आपकी जिंदगी में कुछ सिखाया जा सके, ताकि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है जी। सो इस चीज को भी याद रखें कि ये आपके हाथ में है। ब्लेम करना है तो ना खुश रहेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे तो खुश रहेंगे। 5वीं चीज, कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी पेन को कवर करने की कोशिश करते हैं। दुख होता है, तकलीफ होती है, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, पर ऊपर बत्ती से दिखा रहे होते, पूरे दांत ऐसे जैसे जी पहली बार ब्रश करके आए। बट यू डोंट नीड टू फेक। सिंपल सी बात है, यू डोंट नीड टू फेक। इफ यू आर फीलिंग पेनफुल, अगर आपका मन दर्द से भरा हुआ है, अगर आपके मन में चोट है, अगर आपका मन टूटा हुआ है, कम टू द लॉर्ड एज यू आर। जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर के सामने आए। नहीं दिखावे की जरूरत। और जो लोग फेक करते हैं ना अपनी खुशी को दूसरों के सामने, नहीं जी मैं तो बड़ा खुश हूं, अंदर खाते बुरे हाल होंगे पर शक्ल पे ऐसे जैसे पता नहीं बड़ी लाइट जगी हुई है, दे विल ऑलवेज बी इन अ मिजरी। वो हमेशा मिजरेबल रहेंगे। इफ यू आर नॉट फीलिंग ऑल राइट, इट इज ओके नॉट टू फील ऑल राइट। होता है, सब लोग हर समय 24 घंटे खुश नहीं रह सकते हैं, होता है, ह्यूमन बीइंग्स है। पर जो भी आपकी दर्द है, जो भी आपकी पेन है, परमेश्वर के सामने लेकर आए, प्रभु के हाथ में दे दे। जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी एंजाइटी है, प्रभु के हाथ में दे दे एंड उसमें से उभर कर बाहर आए। मास्क पहनकर बाहर ना आए, उभर कर बाहर आए। सो इफ यू डू दैट, अब मुझे यहां पर एक एग्जांपल याद आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में थे तो क्या हुआ? मरियम तो बड़ी जॉयफुल होके प्रभु के पैरों में ही बैठ गई, हाँ जी सिखाए मुझे, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मार्था बेचारी लगी रही किचन में। अब हुआ क्या? इवन दो शी वाज गोइंग थ्रू एंजाइटी, पेनफुल था ना उसके लिए अकेले ही सारी तैयारी करना, अकेला सब कुछ मैनेज करना। शी वाज इन पेन, बट उसने क्या किया? शी ब्रॉट हर पेन टू जीसस। वो अपने दर्द को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए। वो जो फील कर रही थी उसको सामने लेकर आई। ये नहीं अंदर किचन में कुड़कुड़ करती रही और बाहर आके प्रभु मैं तो बहुत खुश हूं आप मेरे घर पर आए, मैं तो बड़ी खुश हूं मेरी बहन आपके पैरों में बैठकर सुन रही है। She didn't do that. She spoke what she felt. So जब आप जो फील करते हैं, जो आपके मन में चल रहा है,
जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, जब आप परमेश्वर के सामने खोल कर रख देंगे तो आप खुश रहेंगे। यह है पांचवी चीज।